बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि एज अ डिपेंडेंट यूके में जॉब ढूंढना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एज अ डिपेंडेंट जब मैं आई तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे जॉब सर्च करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी मई मंथ में। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब थोड़े दिन का सेटल हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ कैसे जॉब बेसिकली सर्च की जाए यहाँ पे। तो कुछ पोर्टल्स पता चले, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पता चले और कुछ पहले से पता था कि लिंक्डइन बहुत ज़्यादा एक्टिव है बाहर की कंट्रीज़ में। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी सॉलिड रखना ज़रूरी है। अगर आप अभी इंडिया में हैं या मतलब अभी शुरुआती फेज़ में हैं तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल हमेशा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग करके चलिए। उसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि लिंक्डइन पे आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं रिक्रूटर्स को। तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने CV या रिज्यूमे के बारे में कि वो कैसा होना चाहिए। तो अनलाइक इंडिया जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल लिख देते हैं, कभी कभी अपने रिज्यूमे में 3-4 पेज का बना देते हैं उसको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के चक्कर में, वो चीज़ मैं आपको कहूँगी कि वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अपनी समरी लिखिए अच्छे से, अपनी जो स्किल सेट हैं, जो आपके मेन स्किल सेट हैं और जो इंपॉर्टेंट है आप शोकेस करना चाहते हैं, वो टॉप पे लिखिए। मैक्स टू मैक्स 1 पेज या 2 पेज इतने का ही रेज्यूमे होना चाहिए। इससे लंबा रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। ना तो किसी के पास टाइम है वो पूरा गो थ्रू करने का या उस पर इतना टाइम स्पेंड करने का कि आपने क्या क्या लिखा है। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो समराइज वे में शेयर कीजिए। बाकी जो भी है वो आपसे ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछ लेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल की प्रोजेक्ट क्या था वो सब लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं ऑनलाइन जो आप यूज़ कर सकते हैं और उन वेबसाइट को यूज़ करके आप ये 1 पेज या 2 पेज रेज्यूमे बना सकते हैं। तो आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस पेज में आ जाती है, क्योंकि उनका लेआउट इस तरीके से होता है कि वो सही से आपकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है और स्किल सेट भी हाईलाइट हो जाती है। इसके बाद अब आपका CV रेडी हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप उन साइट्स पे जाके अपलोड कीजिए जैसे कि read.com, indeed.com। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कंपनी वेबसाइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कीजिए अपने सूटेबल रोल के लिए, तो वो भी बेनिफिट करता है एट टाइम्स। प्लस लिंक्डइन की तो आपकी अपलोडेड है ही, अपडेटेड है ही प्रोफाइल्स। वहाँ पे आप रिक्रूटर्स को ऐड कर सकते हो, आप कंसल्टेंट्स को ऐड कर सकते हो। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो कनेक्ट करने में इस तरीके से बहुत हेल्प करता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर रीच आउट कर सकते हो। अपने कीवर्ड ज़रूर डालो रेज्यूमे में। लिंक्डइन में आप स्किल सेट बेसिकली दिखा सकते हो कि आपका क्या क्या स्किल सेट है जो कि मतलब रिक्रूटर सर्च करें तो आपकी प्रोफाइल उनको मिले। इसके अलावा लिंक्डइन पे एक और सेटिंग होती है जहाँ पे आप ओपन टू जॉब अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट कर सकते हो ताकि लोगों को पता चल पाए कि आप जॉब के लिए ओपन हो। लोकेशन चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन प्रोफाइल में। अगर आप लोकेशन चेंज करते हो तभी पता चलता है उनको कि आप लंदन में लोकेटेड हो। वो पूछते हैं कि कौन सा वीज़ा है और कितने टाइम का उसका ड्यूरेशन है, वो एक्सपायर कब होगा। तो ज़्यादातर ऐसी कोई मुझे तो पर्सनली नहीं फील हुआ कि डिपेंडेंट वीज़ा पे कोई उस वजह से कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है कि आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, या मतलब कोई ये रीज़न यूज़ करके आपको रिजेक्ट नहीं करता है। वो रोल एक्सपेक्टेशन मैच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल करते हैं या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इन्वाइट करते हैं। तो वंस आप कहीं भी कोई भी आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है, लेट्स से रिक्रूटर ने आपकी प्रोफाइल ढूंढ ली लिंक्डइन पे, वहाँ पे मतलब मेरे साथ तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि लिंक्डइन मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। वहाँ पे मुझे ज़्यादा मैसेजेस आते थे रिक्रूटर्स के और कंसल्टेंट्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और वो ईमेल भी आते थे या DM भेज देते थे, तो उसी के थ्रू मेरे को ज़्यादा कॉल्स आई थी। लेट्स सपोज आपको रिक्रूटर का कॉल आ गया तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे रिक्रूटर्स ये भी पूछते हैं कि आपका रीज़न ऑफ लिविंग क्या है। तो इस केस में तो बहुत ही सिंपल है कि हाँ आपने रीलोकेट किया है इंडिया से लंदन या इंडिया से UK। बट मे बी वो अदर केसेस में कुछ उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता हो कि हाँ आपका जो प्रीवियस जॉब है उसको लीव करने का क्या रीज़न। वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं अच्छे से कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या स्किल सेट है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो 15-20 मिनट्स की आपकी एक कॉल होती है जिसमें वो काइंड ऑफ आपकी एक स्क्रीनिंग करते हैं कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है या आपने अपने पास में क्या क्या किस किस चीज़ों पे काम किया है। रिक्रूटर्स के पास क्राइटेरिया होता है, लिस्ट होती है, हमें ये स्किल्स चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपसे बात करेंगे। आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है जॉब ओपनिंग से तो वो आपके लिए नेक्स्ट उसके लिए स्लॉट पूछते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, ताकि वो आपके फर्दर इंटरव्यूज़ जो है वो स्केड्यूल कर पाए। इसके बाद जब वो आपसे डेट और टाइम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ कब आप अवेलेबल हो, अगर आपके पास इमीडिएट रिप्लाई नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि आई विल बैक टू यू ऑन द ईमेल। अब यहाँ पे इंटरव्यूज़ में क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है इंडिया में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उससे। तो मैं जो इंटरव्यू यहाँ पे किए थे उस हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगा कि
हाँ, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें पूछते हैं, ऐसे अजम्पशन मत कीजिएगा कि यहाँ पे टेक्निकली नहीं पूछते हैं। जो टेक्निकल प्रोफाइल है यहाँ पे अच्छे से टेक्निकल पूछते हैं, और प्लस लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो डायरेक्ट पूछने की जगह कि यार ये चीज़ कैसे वर्क करती है, वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देंगे। अब वो आपको ये जज करेंगे कि आप उसके लिए कितनी अप्रोच बता पा रहे हो, कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बता पा रहे हो कि नहीं। जैसे सबसे पहले आपने कोई प्रपोज किया सोल्यूशन, आप उसके अलावा कितना सोच पा रहे हो वहाँ पे, उसको और ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो, उसको और बेटर तरीके से देख पा रहे हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं कि आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो, या अगर आपको कोई कोड लिखने को दिया है आप उसको कितने अच्छे तरीके से बेसिकली कर पा रहे हो, आप कैसे शो कर पा रहे हो कि आपने अपने एक्सपीरियंस पे क्या क्या लर्न किया है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली वो इवैल्यूएट करते हैं। वो आपसे अपना पूरा बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या एक्सपोजर था, उसमें किस तरह का काम किया हुआ है, आप आगे मतलब किस तरह का रोल देख रहे हो, आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आप इस कंपनी के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो, या आपके इस रोल के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से पूछते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि आपके कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, कितने टेक्निकल राउंड होगा, डिज़ाइन राउंड होगा या क्या होगा, वो सब डिपेंड करता है, क्योंकि वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट तरीका होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है टेक्निकल के अलावा, वो होता है कल्चरल राउंड, यानी कि बिहेवियरल इंटरव्यू भी कह सकते हो, कल्चरल भी कह सकते हो, बट मोस्टली कल्चर फिट कहते हैं उसको। तो वो ये असेस करते हैं कि आप उनकी कंपनी के कल्चर में फिट हो पाओगे कि नहीं। तो ये चीज़ भी इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब पास ही है, टेक्निकल हो गई तो ये तो पास ही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो वो वाला राउंड भी बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से प्रिपेयर करके देना चाहिए। आप उसके लिए टिप्स थोड़ा ऑनलाइन देख सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कल्चरल फिट पे, और वो उसमें उसके थ्रू भी बेसिकली आपको असेस करते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो किस सिचुएशन में। तो बेसिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि कल्चरल राउंड के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपकी लाइन के अकॉर्डिंग या आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट राउंड होता है यहाँ पे। तो इसके अलावा एक और टाइप का राउंड हो सकता है जिसमें हायरिंग मैनेजर आपसे डायरेक्टली बात करे कि हाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या आपने क्या क्या कर रखा है पीछे। वो भी पूरा पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड होते जानने में कि आपका किस किस तरह का एक्सपोजर रहा है और कैसे वो बेसिकली आपके स्किल सेट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से आप फिट होते हो उनके प्रोजेक्ट में। तो वो भी एक चीज़ वो असेस करते हैं। तो इसी टाइप से यही 2-3 बाइफर्केशंस हैं जिस तरह के राउंड्स यहाँ पे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और मैंने भी जब दिया था तो मैंने इसमें काफ़ी पढ़ा था कि मतलब कल्चर राउंड्स में किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या टेक्निकल में तो ऑब्वियसली आपको अप टू डेट रहना ही है सारी चीज़ों से, जो भी आपने काम कर रखा है या जो भी चीज़ आप बोल रहे हो कि हमने इस पर वर्क किया है, उसके लिए तो आप सॉलिड प्रिपरेशन कर ही लो कि हाँ इस पे से मुझे कोई पूछ ले कुछ भी तो मुझे आता हो या मुझे पता हो। बाकी उन चीज़ों को भी हैंडल करना एक अपने आप में आर्ट है, तो वो भी थोड़ा उसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए कि कैसे कुछ नहीं आता तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है या डील करना है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अब राउंड्स तो हो गए, अब ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ राउंड्स दिए थे, एक कोई डच कंपनी थी उसके लिए, और वो मैं गई थी कंसल्टेंट के थ्रू, तो मैंने 1-2 राउंड्स दिए, मेरे राउंड्स भी सही हुए। लेकिन अब ये कंसल्टेंट मेरे से मिलना चाहती थी कि ऑन अ कॉफ़ी, ये प्री कोविड की बात है ऑब्वियसली, तो ऐसा भी होता है, हर कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन उसका था ये कि मतलब हाँ लेट्स मीट ऑन अ कॉफ़ी। एंड वो मिलना चाहती थी, जानना चाहती थी कि मेरा क्या इंटरेस्ट है इस रोल के बारे में, मैं कितनी इंटरेस्टेड हूँ, या मेरे राउंड्स कैसे गए। तो उस तरीके से जस्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, कॉन्वर्सेशन ऑन अ कॉफ़ी, तो वैसा कुछ उसने ऐसे किया था। और मतलब मैं गई भी थी वहाँ पे उस दिन स्पेशली उससे मिलने, बात करने, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। इस तरीके से भी होता था एक टाइम पे प्री कोविड। अब तो मुझे नहीं लगता, या मुझे पता नहीं है कि ऐसा कितना होता होगा, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल ज़्यादा हो गया है अब तो वो एक चीज़ थी उस टाइम पे, कुछ डिफरेंट थी जो कि मुझे यहाँ आके मैंने देखा। फिर अब मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊँ तो हाँ 1-2 रिजेक्शंस भी हुई थी, बट मेरे पास 2 ऑफर्स भी थे। तो बहुत जल्दी मेरे को बेसिकली जॉब मिल गई थी यहाँ पे। मैं मई में आई थी और जून में मेरे पास ऑफर था। ऑल्दो उसकी जो ज्वाइनिंग थी वो थोड़ी लेट की थी, जुलाई में ज्वाइनिंग थी, बट मतलब अगर आप फिर भी मतलब इसको मान के चले कि 1-2 महीने में आराम से जॉब मिल गई थी। अगर आपका स्किल सेट चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्किल्ड लोग कम है, तो वो मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप कहीं पे एक आधी जगह कोई रिजेक्ट भी जाते हैं तो नेगेटिव मत सोचिए, और हमेशा कोशिश करते रहिए कि हाँ आपको पॉजिटिव माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अपडेट रखना
और बेसिकली ग्रो करते रहना, स्किल लर्न करते रहना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी अपने आप। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाए या आपको कुछ नॉलेज मिल पाए कि एज अ डिपेंडेंट कितना टफ है या कितना ईजी है जॉब ढूंढना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लंदन के बारे में, यूके के बारे में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं जो भी लोग मूव हो रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।